ऐसा क्यों है? जो भी हम किताब पढ़ते हैं उसका बहुत कम चीजें हमको याद रहता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बुक्स के बारे में बात करेंगे और बुक्स को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। मेरी खुद की लाइब्रेरी में करीब 1000 किताबें होंगी, जिसमें से 1/3 मैंने पढ़ी हैं। लेकिन जब मैं कई बार बैठती हूँ और उन बुक्स के बारे में सोचती हूँ जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, तो कई बार सेंटेंसेस बहुत स्लाइटली आंखों के सामने ड्रिफ्ट हो जाते हैं और मैंने ये रियलाइज किया कि मुझे कितना कम याद रहता है मैं जिन किताबों के बारे में पढ़ लेती हूँ। और जब मैंने ये कुछ अपने फ्रेंड से डिस्कस किया जो लोग भी पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उन्होंने भी सेम जवाब दिया कि उनके साथ भी ऐसा होता है। और ये खाली बुक्स के बारे में नहीं है, आप कोई ऐसे पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो बहुत कम हम लोगों के साथ में वो स्टिक कर जाती है। अब या तो इसमें मेरी मेमोरी खराब है या फिर हम किताबों को गलत तरीके से पढ़ते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। बट जब मैंने इस चीज़ को और इन डेप्थ स्टडी किया तो पाया कि ऐसा क्यों है, जो भी हम किताब पढ़ते हैं उसका बहुत कम चीज़ें हमको याद रहता है। दोस्तों, एक आर्गुमेंट तो मैं ये कह सकती हूँ कि जिस टाइम हम बुक पढ़ते हैं उस टाइम का हमारा एक्सपीरियंस जो है वो तो इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैटर करता है। लेकिन मैं कहूँ अगर ये चीज़ है तो फिर अगर मैंने कोई बहुत टेस्टी सा केक खाया तो खाते समय तो मुझे उसको भी अच्छा लगा, ऐसे ही किताब को भी पढ़ते समय अच्छा लगा। लेकिन जो केक मैंने खाया उसने मेरा कैरेक्टर कहीं से शेप नहीं किया, मुझे कोई लाइफ के बारे में कोई नई इंसाइट नहीं दी। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ना तो मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा थरली पढ़ रही हूँ डेप्थ में जाके, और ना ही मैं उसको रिपीटेड पढ़ रही हूँ, और इसीलिए ये प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, हमने देखा है कि जब आप किसी बुक को पहली बार पढ़ते हैं तो अगर आपको उसका 3% मैटर याद रह जाता है, तो जब आप उसी बुक को सेकेंड टाइम पढ़ते हैं तो आप एस्टॉनिशिंगली पाएंगे अब आपको वो बुक 30% दैट इज़ 10 टाइम्स ज़्यादा याद रहेगी। कि जब आप सेकेंड रीडिंग करते हैं आपको नई नई चीज़ें मिलती हैं, आप ऐसी चीज़ें डिस्कवर करते हैं जो आपने पहली बार में पढ़ी थी और आपको पता भी नहीं था कि वो उस किताब में एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग दोबारा क्यों पढ़ें कोई भी किताब, एक ही गानों को आप 10 बार सुनते हैं। अब आप कहेंगे उसमें तो आपको मज़ा आता है, डेफिनेटली, बट जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं तो वो आपको एक बार में कभी भी नहीं आता। अगर आपने कभी कोई इंस्ट्रूमेंट ट्राई किया है तो आप देखेंगे कि उसको आपको कई बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी आप उसके ऊपर मास्टरी ला पाते हैं। कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, जब हम बुक्स को पढ़ते हैं तो हमको ध्यान देना होगा। पहली चीज़, जब भी आप पढ़ें 2 चीज़ों का डिफरेंस होता है। एक होता है कि किसी चीज़ को सर्व करना, हमने कोई चीज़ पढ़ी और बहुत ऊपर से उसको हमने सर्व कर लिया तो वो चीज़ हमारे साथ ज़्यादा दिनों तक टिकेगी नहीं, वो हमारे डीप मेमोरी में नहीं जाएगी। एक होता है इमर्शन। इमर्शन मतलब गहराई। जब आप किसी चीज़ को बहुत गहराई में जाके पढ़ते हैं तो वो चीज़ आपके ब्रेन के साथ बहुत लंबे समय तक स्टिक कर जाती है। दोस्तों, अगर आपको अच्छी बुक पढ़ना है तो आपको देखना पड़ेगा कि उन बुक्स में कितनी डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस आपको पढ़ने से मिलती है, मतलब वो बुक्स आपको कितना लेवल तक जाके अफेक्ट करती हैं। दोस्तों, रोमांटिसिज्म नहीं है किताब पढ़ने के साथ। अगर कोई बुक आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं लाती है तो आई डोंट थिंक उस किताब के साथ आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। आप सर्फिंग मत करिए, यू गेट इमर्स्ड, आप उसमें गहरे जाके उन किताबों को पढ़िए। दूसरी चीज़ है कि किताबों के साथ हमने जो कुछ भी कहा उसमें नॉवेल्स नहीं आती। ऑब्वियसली किसी को ये तो जानना नहीं है, अगर कोई किताब आपने पढ़ ली है कि मर्डर किसने किया है, तो आप उस बुक को दोबारा से रिपीट करके नहीं पढ़ सकते। थर्ड है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जैसे 1 ईयर का स्पैन है, जैसे मैंने डिसाइड किया है अपने पर्सनल फेवर के लिए कि अगर मेरे को एक किताब पढ़ने के लिए 3 मंथ्स लगते हैं तो शायद मैं 1 साल में 4 किताबें पढ़ पाऊंगी, जो बहुत कम है एक्चुअली में नंबर, बट मुझे वो किताबें बहुत अच्छे से पढ़नी है जिससे कि वो किताबें मेरे साथ स्टिक करें। आपको पर्सनल नंबर 10 भी हो सकता है, बट किताबों को इस तरह से पढ़िए कि वो आपके साथ रह जाएं। तो ये एक नंबर है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप पर्सनली किसी भी बुक को कितना टाइम दे सकते हैं और उसी हिसाब से आप 1 साल में कितनी किताब पढ़ सकते हैं, ये नंबर आप अपने लिए इंडिविजुअली डिसाइड कर लीजिए। लास्टली, अगर आप अभी तक 30 नहीं पहुंचे हैं तो आप बहुत पढ़िए। 30 ईयर्स तक आपको बिल्कुल भी सेलेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मैथमेटिक्स में सेक्रेटरी प्रॉब्लम की तरह होता है। सेक्रेटरी प्रॉब्लम क्या है? सपोज मुझे एक सेक्रेटरी अपने लिए अपॉइंट करना है, मैंने जितने भी एप्लीकेंट्स को बुलाया है इंटरव्यू के लिए, उसमें से शुरू के 37% को मैं इंटरव्यू करती हूँ और रिजेक्ट कर देती हूँ।
उससे क्या होता है कि मेरा जजमेंट शार्पन होता है, मुझे किस तरह का पर्सन अपने सेक्रेटरी के लिए चाहिए। अगर आपने अभी तक 30 क्रॉस नहीं किया है तो आप खूब पढ़िए, लेकिन हाँ, अगर आप 30 ईयर्स के हो गए हैं, बी सेलेक्टिव, गेट इमर्स्ड, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप अपने लाइफ का प्रेशियस टाइम बैड बुक्स पे स्पेंड करें। किसी भी बुक को पढ़ने का बेस्ट तरीका जैसे मैंने फॉलो किया है कि मैं शुरू में उसको 10-15 मिनट देती हूँ, क्या मुझे समझ में आ रहा है, एंड देन मुझे मुश्किल लग रहा है, मैं नहीं कर पा रही, आई लिव इट। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेरी गुड बुक्स, सी वॉट कम्स नेचुरली टू यू, और कौन सी चीज़ आपके साथ स्टिक कर रही है। लेकिन अगर आपको कोई बुक अच्छी लगती है तो फिर उसको सर्फ मत करिए, गहरे जाके पढ़िए। एक रीडिंग मत दीजिए उसको, 2 रीडिंग दीजिए, 3 रीडिंग दीजिए। गेट थरो एंड गेट योर सेल्फ शेप्ड वाया बुक्स। थैंक यू सो मच।